हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज एक हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दिस इज़ अबाउट हाइड्रेशन एंड बिहेवियर। इसका एक सरप्राइजिंग लिंक है एंड इस वीडियो को हम डिटेल में समझेंगे। सो बिफोर वी गेट इनटू द ऑटिज्म रिलेटेड पॉइंट, पहले हम एक जनरल बात कर ले कि वाई ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सनस बिहेवियर एंड मूड। अब हम सब जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60% जो बॉडी है वो वाटर से बनी है। सो हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल आर ऑर्गन्स, स्किन, नर्वस सिस्टम। एंड जनरली अगर बच्चों को देख के बच्चों का माना जाए तो एक 1 to 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 कप्स वाटर या 4 ग्लासेस में, या अज्यूम कर रहा हूँ एक ग्लास अराउंड 250 टू ml टू होता है फिफ्टी एम उसमें। एल होता है। सो एक 1 to 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड को एटलीस्ट 4 कप्स पानी पीने चाहिए। 4 to 8 ईयर्स ओल्ड को 5 कप्स, 9 to 13 ईयर्स ओल्ड को 7 to 8 कप्स एंड 14 to 18 ईयर ओल्ड को 8 to 11 कप्स ऑफ वाटर पीने चाहिए। अब डिहाइड्रेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है विद चिल्ड्रन और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बिकॉज उनका जो मूड और बिहेवियर और फिजिकल हेल्थ को वो एक बहुत बिग वे में इम्पैक्ट करता है। अब घर में अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं, तो जब वो डिहाइड्रेट होने लगते हैं तो अपना एक फिजिकल साइन दिखाने लगते हैं, मुरझाने लग जाएंगे, तो आपको पता लग जाता है कि दे आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड। अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ अस ह्यूमंस ये साइंस रिकग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो डिफ़िकल्ट जाता हो है। जाता है दूसरे दूसरे के लिए। खुद तो हमें पता चलता है हमें प्यास लग रही है, गला सूख रहा है एंड ऑल, बट अगर दूसरा बच्चा हो गया हमारा, अगर एक बच्चा है फीलिंग डिहाइड्रेटेड एंड ऑल, ये सिम्टम्स पता लगना काफ़ी, जब ये पता लगने लगता है तब तो काफ़ी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया होता है, तब जाके उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। अब डिहाइड्रेशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? नंबर वन इम्पैक्ट है मूड पे। डिहाइड्रेशन कैन मेक द ब्रेन को, जो सेरोटोनिन एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिस इज फील गुड केमिकल फॉर द बॉडी। एंड जब आप पानी कम पीते हैं तो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये वो केमिकल्स हैं जो आपके नर्व के कम्युनिकेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब आप वाटर पीते नहीं हैं ज़्यादा, तो आपके ये केमिकल्स कम प्रोड्यूस होते हैं एंड आप फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी को महसूस करते हैं। इवन व्हेन यू आर मतलब इन चीज से, जैसे कि हमने कहा कि वैसे ही आपको लगता है कि जब आप सुबह उठें या कभी कुछ ऐसा लगे तो आप पता चल जाता है कि आपकी बॉडी इज नॉट वेरी वेरी हैप्पी अबाउट सर्टेन थिंग्स। इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ लेस वाटर। फिर बिहेवियर, हम सबको पता है हमारा भी बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है अगर हम पानी नहीं पीते हैं। हमें बोला जाता है कि पानी पियो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अदरवाइज वी ऑल बिकम इरिटेबल एंड हमारी एक्टिविटी हमें समझ नहीं आता कि हम ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एंड इस चीज़ से क्या हो जाता है कि जो हमारा रिएक्शन होता है, या तो हम लड़ेंगे उस टाइम पे ज़्यादा, या हम भाग ही जाएंगे कि हमें नहीं सिचुएशन को करना पड़ रहा है, हैंडल करना नहीं आ पा रहा है। सो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेरोटोनिन ब्रेन में जो प्रोड्यूस होता है वो चाहिए आपको उसके लिए वाटर, जिससे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी आती है एंड हैप्पीनेस आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होती है। एंड स्टेइंग एडिक्वेटली हाइड्रेटेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम बिल्कुल फ्लाइट या फाइट मोड में ना रहें, एक बैलेंस वे में रहें। कॉग्निटिव फंक्शन, डिहाइड्रेशन फोकस एंड कंसंट्रेशन पे भी असर करता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। हमेशा आपको फीलिंग आती है थका थका सा लग रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। इस सब को करने के लिए यू नीड टू हैव फॉर प्रॉपर थॉट प्रोसेस, फॉर प्रॉपर मेमोरी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन, यू नीड टू हैव वाटर। बच्चे को थोड़ा सा भी माइल्डली भी अगर वो डिहाइड्रेशन उसको फील होती है, आपका मेमोरी लॉस होने लगता है, आपकी रिएक्शंस बहुत ही अजीब हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं तो बहुत ही क्विक भी हो जाते हैं। यू हैव टू मेंटेन दैट। एंड ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ को कितना इम्पैक्ट करता है। डिहाइड्रेशन डिस्टर्ब्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस with sodium and potassium essentials for proper nerve signal transmission. That means कि आपके proper nerves के signals जो हैं वो कब
थोड़ा इधर-उधर हो जाते हैं जब आप पानी नहीं पीते हैं और कम पीते हैं। आई थिंक इसमें ये भी कहा जाता है कि कोकोनट वाटर पीजिए बिकॉज़ वो आपके लेवल्स मेंटेन करता है। अगेन वाटर, द यूज़ ऑफ वाटर। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है, अगर आपके फिज़िकल उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी फिज़िकल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करती है? हेडेक्स होने लगते हैं, आपको डिज़ीनेस फ़ील होता है, मसल क्रैम्प्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है जिसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। सो हाइड्रेशन तो हमें करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू मेंटेन दीज़ थिंग्स। अब ये हम हाइड्रेशन के बारे में आप सोचेंगे इतनी क्यों बात कर रहे हैं, इसमें हम मतलब ऑटिज़्म का क्या लिंक है, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल, ये जो बात नेहा ने बताई भी वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बट जिसको ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है उसमें ये चैलेंजेस एडेड हो, कुछ एडिशनल चैलेंजेस ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी सेंसिटिवनेस होती है ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स में, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम, उनको वो जो थर्स्ट की सेंसेशन है कि मुझे प्यास लग रही है, वो रिकग्नाइज़ करने में ही उनको मुश्किल लगता है। सो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ज़्यादा प्यास लग रही है और वो पानी ऑटोमैटिकली ही नहीं पिएँगे। हुँ। एंड वो ऐसी बेवरेजेस प्रेफ़र करने लगते हैं जो लेस हाइड्रेटिंग हैं और जिसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगरी ड्रिंक्स पीने लगेंगे, जूसेस। आर्टिफ़िशियल जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने लगेंगे, एंड जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा डिहाइड्रेट करा देती है बच्चों को। सो फोकस ऑन वाटर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेचुरल फ्रूट्स एज़ वेल। एंड जैसे बताया हमने सेंसरी प्रोसेसिंग जो है इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। एंड जैसे पहले नेहा ने बोला, अगर ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद इन द बॉडी विल गेट अफेक्टेड, एंड वो बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग को भी अफेक्ट करेगा। एंड जो सेंसरी क्यूज़ उसको मिल रहे हैं एनवायरनमेंट से, उसको उसको वो अंडरस्टैंड करने में उसको और प्रॉब्लम होगी, विच विल अंडर इनडायरेक्टली लीड टू मोर यू नो डिफ़िकल्ट बिहेवियर। आई थिंक एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जब हम समर्स में देखते हैं, समर्स में बच्चों का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम विंटर्स, क्योंकि समर में आपको वाटर भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो बच्चों को पता नहीं चलता, स्पेशली ऑन द स्पेक्ट्रम, दे डोंट गेट टू नो कि उनको इतनी प्यास लगी है कि दे आर एक्टिंग आउट, तो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। सो सो क्लाइमेट के हिसाब से भी पानी को पीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी पीजिए, बिकॉज़ बच्चों का, ऑटिस्टिक बच्चों का रूटीन बिटवीन समर्स एंड जो उनका बिहेवियर है बिटवीन समर्स एंड विंटर्स विल गेट अफेक्टेड। कम्युनिकेशन चैलेंजेस एक और रीज़न है। बहुत सारे बच्चे अपनी वाटर की नीड्स को कम्युनिकेट कर नहीं पाते ढंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बच्चे की अपनी एक बॉटल है, उससे वो पानी पीता है, जब तक उसमें पानी भरा है वो पीता रहेगा। अगर फ्रिज में उसका पानी है तो उससे निकाल के पी लेगा। बट अगर कहीं उसको पानी नहीं मिल रहा और उसको प्यास लग रही है, वो जाके बताएगा नहीं कि एक्वागार्ड खोलिए जो ऊपर लगा हुआ है और उससे पानी को भरिए मेरी बॉटल में। उतना वो ज़्यादा उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता नहीं है कर वो। पाता है, या वो एफर्ट नहीं करता है उसको, क्योंकि वो इट्स नॉट अ सिंपल कम्युनिकेशन कि मुझे ऊपर से पानी निकाल के दो, ये करो। अगर उसकी विद इन द रीच पानी आ रहा है देन इट इज़ ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट, या उसकी अगर बॉटल में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो वो आराम से पी लेगा। बट अदरवाइज कम्युनि आस्किंग समबडी एल्स बिकम्स डिफिकल्ट, अपने लिए तो वो समझ हाँ, जाता अगर है घर के कि बाहर कहीं चले गया जहाँ उसको पानी पीना है, जो उसको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पानी कहाँ अवेलेबल है, सो ऑल दैट एड्स टू द चैलेंजेस। व्हाट आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। आपको कैसे पता चलता है somebody is डिहाइड्रेटेड? ड्राई माउथ, लिप्स, टंग, आईज एंड स्किन एक्चुअली में बता देते हैं कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड, आपके अंदर पानी की कमी है। हेडेक्स होते हैं, डिजीनेस होती है, डार्क एंड कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन हो जाता है, यूरिनेटिंग लेस फ्रीक्वेंटली हो जाता है, मसल क्रैम्प्स और स्पैजम्स होते हैं एंड रैपिड हार्ट बीट। हमें कई बार पता नहीं चलता कि ये चीज़ें कॉमनली दिखती हैं, बट वी डोंट रिलेट इट टू डिहाइड्रेशन। एंड ये बच्चा जिसको ये फील हो रहा है वो समझा भी नहीं पाता है कई चीज़ें इसमें से, सो दैट बिकम्स टफर। ऑटिज्म स्पेसिफिक इंडिकेटर्स क्या है डिहाइड्रेशन के? मोर इंटेंस इमोशनल डिरेगुलेशन, बच्चे डेफिनेटली। को अपना इमोशंस को रेगुलेट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेंसरी इनपुट्स को पहचानना बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। स्टिमिंग बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। डे टाइम में बच्चा ज़्यादा फटीग फील करेगा।
स्पेशली गर्मी के मौसम में। इंक्रीज डिफिकल्टी विद मेमोरी एंड अदर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के साथ होगी, और ओवरऑल आपकी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है विल बी स्लोअर। कम्युनिकेशन उसका इफेक्ट होगा, टेंशन एंड स्पैन डिफिकल्ट। अटेंशन स्पैन इफेक्ट होगा, एंड बिहेवियर उसका बिहेवियर्स काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि जब बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से जनरली वो जो फीडबैक आता है या कहीं पे, एटलीस्ट इन आवर केस मैंने देखा है कि फीडबैक आता है, मैं देखती हूँ कि समर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिहेवियर मैनेज करना। सो कई बार वाटर पिलाने के लिए स्पेशली उसको बोलना पड़ता है कि आपको पीना पड़ेगा उतना पानी इतनी देर में, कि ताकि यू फील बेटर, क्योंकि जैसे ही वाटर काम्स अस ऑल डाउन, तो वो जैसे ही वो पानी पीता है ही फील्स बेटर, ही इज एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर, वो अटेंशन स्पैन भी उसका बेटर हो जाता है, उसके बिहेवियर्स काफ़ी कम हो जाते हैं। कि जब वो इरिटेबल फील कर रहा है, अगर उसको लग रहा है कि उसको नहीं समझाना तो एक ऐसे हाथ से आ जाएगा, बट व्हेन ही हैज़ वाटर इट ऑलवेज हेल्प्स। अब क्या हम कर सकते हैं इस वाटर को मेंटेन करने के लिए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए, हम हर टाइम तो अपने बच्चे के पीछे पीछे जा नहीं सकते, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? एक सेट अ गोल फॉर हाइड्रेशन। एक गोल सेट करिए कि कितना पानी उसको पीना है और कहाँ पे पीना है। अगर आप साथ में नहीं रहते हैं पूरा टाइम, ऑब्वियस सी बात है नहीं रह सकते, कहीं भी बच्चा जा रहा है उस पर एक मेंटेन करिए, कितना पानी वहाँ पे पिया किसी से पूछ लीजिए, और घर आके या तो आप अपने आप ही मेंटेन करिए कि इतने बजे इतना पानी पी लिया मेरे सामने, तो इतने बजे इतना और पी लिया, तो आपको एटलीस्ट पता है कि कितना हो गया। क्रिएट अ विजुअल स्केड्यूल फॉर योर और मेन्यू फॉर वाटर इनटेक विद वाटर ब्रेक्स। आप कहीं पे कुछ लिख लीजिए कि इतने बजे आपको पानी पीना है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इतने बजे हमारा वाटर ब्रेक है। स्कूल में भी ब्रेक्स होती हैं, उनको समझ आता है वाटर ब्रेक है, तो वो ले लेते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इंक्रीज करना चाहिए वाटर इनटेक, बिकॉज हर टाइम तो सेम वेदर नहीं रहता, हर टाइम बच्चा सेम एज का नहीं रहता। एवरी टाइम ट्राई इंक्रीजिंग दैट वाटर, क्योंकि कभी ना कभी वो अपने आप ही उस रूटीन में आ जाते हैं। फॉलो हाइड्रेशन रूटीन, जैसे कि कहा कि ड्रिंक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वो आप अपने सामने ही करा सकते हैं, बच्चे को जाना ही होता है स्कूल, इससे पहले आप उसको पिला दीजिए। उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर बच्चा नहीं पी रहा है, इसमें यू कैन ट्राई एडिंग अ फ्यू फ्लेवर्स, स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस या ब्लूबेरीज। प्लीज मेक श्योर यू डोंट ऐड एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल दूर रखें। एंड मेक हाइड्रेशन अ फन रूटीन। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को बोलो कि सिर्फ आप ही पियो, आप उसके साथ पियो, आप भी पी रहे हो, मैं पी रहा हूँ आप भी पियो, मैं इतना पी रहा हूँ आप भी इतना पियो। इतना नहीं पी सकते, कम से कम इतना पीजिए। उसको और थोड़ा सा फन बनाइए। फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे को आइस क्यूब्स बड़े पसंद है, तो उसको बीच बीच में समझ में हम उसको एक्स्ट्रा, चलो आइस क्यूब्स चूसेंगे, आइस क्यूब्स खाएंगे, वो करेंगे, तो वो उसको आइस क्यूब दे देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एड्स टू द फन, वो उसमें उसको खेलता भी है, बट उसको उसको वो चीज़ के थ्रू वाटर भी चला जाता है। वाटर रिच फ्रूट देने की कोशिश करिए। उसको ऑरेंज जूसेस पसंद है तो ऑरेंज जूस दे दीजिए, वाटरमेलन दे दीजिए। मैं बीच बीच में उसको कभी कभी जब जाते हैं मार्केट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की ड्रिंक्स आती हैं, एंड मैं भी ले लेता हूँ, उसको भी दे देता हूँ। वो थोड़े से फ्लेवर्ड होते हैं तो थोड़े से फ्लेवर्ड enjoyable। होते हैं, तो उसको एंजॉय करता है, उसको लगता है मुझे जूस मिल रहा है, जबकि वो जूस होता नहीं है। इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम एंड हैज़ वेरी लेस शुगर एज वेल। सो उसको वो चीज़ मिल जाती है, उसको फिर जूस भी नहीं मांगता, उसको लगता नहीं मुझे तो जूस मिल गया। सो उसको हिसाब से उसको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या कर रहे उसको चीज़ है वो है, उसके हिसाब से उसको अपने हाइड्रेशन को एक ऑल्टरनेट वे ढूंढना पड़ता है वे हर ढूंढना चीज़ के लिए पड़ता, बच्चों के साथ। इम्पॉर्टेंट है। स्कूल में बॉटल लेके जा रहा है, आपको मालूम है एक फुल बॉटल भर के दी, आया तो कितनी बॉटल उसमें से बची, एक आइडिया हो जाता है। वो आपको टैब शुरू शुरू में रखना पड़ेगा, एंड बच्चे को क्यूज देने पड़ेंगे कि आपको पानी पीना है, नहीं तो वो नहीं पिएगा। अगर अपने आप धूप से बाहर मार्केट से आ रहे हैं, तो एक कप मैंने उसको पानी दे दिया, मतलब मेरे सामने, यू हैव टू फिनिश इट। मॉर्निंग उठना है तो पीना है, तो यू हैव टू फिनिश इट। सो कुछ कुछ चीज़ों पे तो यू कैन ऐड इट टू अ पार्ट ऑफ द रूटीन, एंड मेक श्योर दैट आफ्टर एवरी एक्टिविटी ही इज वेल हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड। ही हैज सम अमाउंट ऑफ वाटर। बच्चे खाने के साथ भी पीते हैं, विच इज़ नॉट वेरी आइडल, बट पता है हमें कि पानी इज इम्पोर्टेंट, सो लेट देम ड्रिंक जितना उनको चाहिए। So do like it if you found this video helpful, further किसी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, एंड खुद भी हाइड्रेटेड खुद भी रहिए, बिकॉज हाइड्रेटेड रहिए, दैट इज एंड ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। उनके हाइड्रेशन के चक्कर में अपना हाइड्रेशन जरूर मेंटेन करिए। yes, so thank you so much. थैंक यू।